नमस्कार, जय श्री राधे कृष्णा। आरके शिक्षा पीठ में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। अभी तक हम शिक्षा मनोविज्ञान की हमने फर्स्ट यूनिट प्रारंभ कर रखी है। फर्स्ट यूनिट में पहले हम शिक्षा के बारे में, उसके अर्थ, उत्पत्ति, प्रकार वगैरह के बारे में हम पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद हमने मनोविज्ञान का पढ़ा, मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, उसका विकास, शाखाएं वगैरह वो पढ़ चुके हैं। कल की स्लाइड में जो हमने पढ़ा था, कल की क्लास में पढ़ा था कि मनोविज्ञान की शाखाएं एवं शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति। कुछ रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम होने की वजह से वो टॉपिक वहीं रह गया था अधूरा कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति। तो मैं आपको एक बार शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति रिपीट करवा देती हूँ। फिर आज की क्लास में हम शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं पढ़ेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई है? शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति, वैसे तो पहले इसको दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र के विषय के अंतर्गत माना गया, फिर इसको स्वतंत्र विषय के रूप में 1900 ईस्वी से पढ़ा जाने लगा। शिक्षा मनोविज्ञान 1920 ईस्वी से एक स्वतंत्र स्पष्ट विषय के रूप में पढ़ा जाने लगा। शिक्षा मनोविज्ञान का जो उत्पत्ति है, वह उत्पत्ति कॉलसैनिक प्लेटो से मानते हैं और स्किनर अरस्तु से मानते हैं। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक है। अब यहाँ तक हम करने के बाद अब हम इसकी परिभाषाएं देखते हैं। स्किनर, एक बार स्किनर, ठीक है। स्किनर क्या कहते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध पढ़ने, पढ़ाने, सीखने, सिखाने, बात तो वही है, पढ़ने, पढ़ाने और सीखने, सिखाने, सेम बात ही कि सीखने, पढ़ने, सिखाने, पढ़ने, पढ़ाने व सीखने, सिखाने की प्रक्रिया से है। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध पढ़ने, पढ़ाने, सीखने, सिखाने से है। स्किनर की परिभाषा। फिर नेक्स्ट है कॉलसैनिक की। कॉलसैनिक क्या कहते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों और अनुसंधानों का शिक्षा में प्रयोग है। अब हम देखते हैं कॉल सैनिक। अब सैनिक में, सेना में क्या होते हैं? बड़े नियम, सिद्धांत वगैरह होते हैं। ऐसे ही इसमें क्या है? सिद्धांतों की बात। तो आप यहाँ ध्यान रखना, सैनिक से सिद्धांत कि सेना में बड़े सिद्धांत, नियम होते हैं, बिल्कुल टाइम पे सारी चीजें, रूल रेगुलेशनों का बहुत फॉलो किया जाता है। उसी तरीके से हम इस चीज को एक ट्रिक से याद करें, सैनिक सिद्धांत। तो कॉल सैनिक ने क्या कहा है? शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का और अनुसंधानों का शिक्षा में प्रयोग है। कल की हमने क्लास में मैंने आपको बताया भी था, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान के नियमों, सिद्धांतों, परीक्षणों का शिक्षा क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयोग करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। वो तो सिर्फ एक अर्थ के रूप में बताया था। अब हम शाब्दिक परिभाषा के रूप में देखें तो इसको कॉलसैनिक ने अपनी परिभाषा में सम्मिलित किया है। क्या कहा? मनोविज्ञान के सिद्धांतों और अनुसंधानों का शिक्षा में प्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है। स्टीफन, अब देखो स्टीफन की परिभाषा क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। अब इसको कैसे याद करेंगे हम? टिफिन आपने देखे कैसे होता है? टिफिन, लंच बॉक्स ऐसा, ये बॉक्स है इसके ऊपर और इसमें एक टिफिन, फिर उसके ऊपर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे लगे होते हैं ना, ये तो क्रमिक होते हैं। तो स्टीफन की परिभाषा में क्या? शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। तो क्रमिक शैक्षणिक विकास का। अब जब ये शिक्षा की बात हो रही है तो टिफिन ने क्या कहा? क्रमिक अध्ययन। टिफिन ने क्या कहा? क्रमिक अध्ययन। तो शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। ठीक है। कॉल सैनिक ने, सेना में बड़े नियम, सिद्धांत होते, तो सैनिक ने क्या बात कही? मनोविज्ञान के सिद्धांतों की बात कही। स्टीफन क्रमिक अध्ययन की बात कही। आप इन परिभाषा को स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने लास्ट स्लाइड में कुछ परिभाषाएं देखी, कुछ परिभाषाएं हम आगे देखते हैं। हमने लास्ट स्लाइड में स्किनर की देखी थी, स्किनर की और कई परिभाषाएं, स्किनर, क्रो एंड क्रो, स्टीफन,
ये परिभाषाएं, इनकी परिभाषाएं वेरी वेरी मोस्ट है इसमें। और शिक्षा मनोविज्ञान की यहाँ से परिभाषाएं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में पूछने का ट्रेंड रहा है, तो यहाँ पे हम परिभाषाओं पर थोड़ा ज्यादा जोर देंगे। शिक्षा मनोविज्ञान में स्किनर की हम पहले परिभाषा पढ़ चुके हैं, स्किनर ने और परिभाषाएं कई दी हैं। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार व्यक्तित्व आ जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार व व्यक्तित्व आ जाता है, यानी कि इसके अंतर्गत शिक्षा में जो भी व्यवहार, जो भी व्यक्ति के द्वारा क्रिया की जाती है, वह सब कुछ शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आ जाता है। यह 2014 में आया हुआ है, फर्स्ट ग्रेड में है। इसका एक और है शिक्षण अधिगम, शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम व शिक्षण की प्रक्रिया है। एक इनका एक स्टेटमेंट और मिलता है, शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम व शिक्षण की प्रक्रिया है। सीखने व सिखाने की प्रक्रिया है। अधिगम सीखना, शिक्षण देना, वही पढ़ने पढ़ाने, सीखने सिखाने, अधिगम शिक्षण की प्रक्रिया है। यह सारी चीजें स्किनर के कीवर्ड हैं। फिर हम आते हैं एक और परिभाषा, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। अब हमारे शरीर में स्किन है, स्किन तो जैसे आंख दो ही है एक ही जगह पे, कान एक ही जगह पर, स्किन हमारे फुल बॉडी पे, तो यानी कि हमारे शरीर पे एक मांसपेशी के ऐसा थोड़ी होता है। स्किन हमारे शरीर को एक स्ट्रक्चर प्रदान करती है, एक सौंदर्य प्रदान करती है। तो स्किन का हम क्या कहेंगे कि स्किन हमारे आधारभूत है। ये सिर्फ याद करने की ट्रिक है। स्किन तो स्किनर का क्या है, स्किन हमारी क्या होती है, आधारभूत होती है। तो स्किनर ने क्या कहा कि यह भी आधारभूत विज्ञान है। स्किनर के अंतर्गत आपको क्या क्या याद करना है, सीखने सिखाने, पढ़ने पढ़ाने, अधिगम शिक्षण, ये 6 शब्द आपको याद हर हालत में होने चाहिए। इसके अलावा स्किन आधारभूत है, तो स्किन क्या हो गई, आधारभूत। हमारे शरीर में स्किन आधारभूत है ना, तो उससे ये शब्द आप याद रखना, आधारभूत है। स्किनर ने क्या कहा, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह भी एग्जाम में आया हुआ है। क्रो एंड क्रो, इन्होंने क्या कहा, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक अधिगम का वर्णन एवं व्याख्या करना है। अब क्रो देखो, क्रो बच्चा जब बचपन में बहुत बोलता है, दिन भर कभी कुछ इतने सवाल, तो अपन कैसे बोलते हैं, अरे क्या काय मचा रखी है, कौए की तरह, है ना। व्यक्ति जब मृत हो जाता है तो वो जिमाने उमाने में कौए को बुलाया जाता है ना, तो क्या हो गया, मृतावस्था तक भी, और यहाँ बाल्यावस्था में भी। तो बाल्यावस्था क्या हो गया, बाल्यावस्था, तो बाल्यावस्था का संबंध तो किससे हो गया, जन्म से हो गया, और मृतावस्था का वृद्धावस्था से हो गया। ठीक है, तो 2 क्रो क्या कहते हैं, एक मिनट देखिए, आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है इसलिए आपको बीच में परेशान किया। अब 2 क्रो देखिए, पहला क्रो तो किसकी बात करती है, बाल्यावस्था की, यानी कि जन्म की। दूसरा क्रो मृतावस्था के टाइम काम आता है, यानी कि वृद्धावस्था की। तो 2 क्रो किस किस को याद दिला रहे हैं हमको, एक जन्म को और एक वृद्धावस्था को। तो अब इनकी परिभाषा पे आते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक अधिगम का वर्णन एवं व्याख्या कर रहा है। हुई क्रो एंड क्रो की परिभाषा यार, क्रो जन्म, दूसरा क्रो वृद्धावस्था। तो शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक अधिगम का वर्णन एवं व्याख्या करना है। पील, अब सब इतनी बड़ी बड़ी परिभाषाएं दे रहे हैं, तो पील जी को बड़ा हो गया फील, क्या हो गया कि भाई इतनी बड़ी बड़ी भाषाएं मुझे देनी ही नहीं है, बेचारे बच्चे कैसे याद करेंगे। तो पील जी ने बड़ी छोटी सी परिभाषा दे दी फील करके। शिक्षा मनोविज्ञान तो आप पढ़ ही रहे हो, बस शिक्षा का विज्ञान है, छोटी सी बात कह दी, ज्यादा बड़ी बात नहीं कही। पील जी ने क्या कहा, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, छोटी सी बात है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। तो अब आपने क्या देखा, स्किनर सीखने सिखाने, पढ़ने
पढ़ाने, अधिगम व शिक्षण की प्रक्रिया। ये सारे शब्द आ जाए तो स्किनर पे आपको टिक करना है। स्किन हमारे शरीर का आधारभूत ढांचा है, आधार देती है, सौंदर्य देती है, तो स्किन आधारभूत विज्ञान है। स्किनर की परिभाषा याद हुई। फिर क्रो बाल्यावस्था यानी कि जन्म, दूसरा क्रो मृत वृद्धावस्था। तो कैसे हुआ? शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक का वर्णन एवं व्याख्या है। पील जी को हो गया फील, तो इन्होंने दे दी छोटी सी परिभाषा कि शिक्षा मनोविज्ञान तो तुम पढ़ ही रहे हो, बस इतना सा कर लेना, शिक्षा का विज्ञान है। अब आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब लास्ट अभी हम शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं पढ़ चुके हैं। अब शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति, उसकी परिभाषाएं पढ़ने के बाद अब हम शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को पढ़ेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, इसमें यहाँ के ये चार्ट हैं और एक और नेक्स्ट स्लाइड में आएगा। इनमें से ही अभी तक सबसे ज्यादा कम से कम 7-8 बार इनमें से प्रश्न पूछा जा चुका है। सिर्फ लैंग्वेज बदलकर पूछा गया है। पीटीटीटी में, 2018 में और भी अन्य कई एग्जामों में इनमें से प्रश्न पूछे गए हैं। पहला देखिए, इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक। अब इसकी प्रकृति वैज्ञानिक क्यों है? क्योंकि कार्य कारण संबंधों को जानना, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग और भविष्यवाणी करना। अब इनको समझिए। कोई भी कार्य करता है, कोई भी बालक करता है, तो उसने वह कार्य क्यों किया, क्या कारण था? यदि बालक ने कोई गलत व्यवहार किया तो उसने वह व्यवहार क्यों किया, क्या कारण रहे होंगे, उसकी क्या मानसिक स्थिति रही होगी, सभी चीजों के कारणों को जानने की वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके कारणों को जानने का प्रयास करता है यह। तो क्या हो गया, ये कार्य कारणों को, संबंधों को जानने के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है। अब वैज्ञानिक विधि से कार्य जान लिया कि बालक ने व्यवहार किया तो क्यों किया, क्या कारण रहा, उन सबको जानने में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है। फिर भविष्यवाणी कर सकता है, बालक का यह व्यवहार इस कारण से हुआ है। बालक मानो अपचारी हुआ है, बालक विद्यालय से भाग जाता है, कोई भी क्लास कक्षा नहीं लेता है, तो वह उन कारणों को बताता है कि भविष्य में यदि हमने इस बालक का इस तरीके से व्यवहार किया तो हम उसके व्यवहार को सुधार सकते हैं। बालक भविष्य में यह गलतियां कर सकता है, तो भविष्यवाणी करने का काम भी करता है यह। तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है? वैज्ञानिक है। क्यों है? क्योंकि यह कार्य कारण संबंधों को जानने में हमें मदद करता है। वैज्ञानिक विधियों का इसमें प्रयोग किया जाता है। अभी शिक्षा मनोविज्ञान में इनके अनेक विधियां का हम आगे अध्ययन करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि विभिन्न विधियों के द्वारा यह बालक की प्रकृतियों का अध्ययन करता है। फिर भविष्यवाणी कर सकता है। बालक का कोई भी व्यवहार है, सकारात्मक है, नकारात्मक है, तो उससे संबंधित भविष्यवाणी कर सकता है, तो हमें उसकी जानकारी दे सकता है। तो यह वैज्ञानिक विधियों से इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है। फिर हम इसकी प्रकृति वैज्ञानिक तक पर यह शुद्ध विज्ञान है। हमने क्या कहा कि यह वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है, परंतु इसे हम शुद्ध विज्ञान नहीं कह सकते, आदर्श मूलक विज्ञान नहीं कह सकते, हम इसको नियामक विज्ञान नहीं कह सकते, हम इसको नियामक विज्ञान नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते हम इसको शुद्ध विज्ञान? क्योंकि इसके नियम सदैव एक जैसे नहीं रहते। विभिन्न समाजों में, विभिन्न परिस्थितियों में इनके नियम बदल जाते हैं। इनके हर नियम को हम, जो भारत की शिक्षा प्रणाली है, जो भारत के बालक का व्यवहार है, जो परिस्थितियां वो विदेश के बच्चों की हैं नहीं है। मान लो एक बालक है, उसके घर में बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, वह शिक्षा से दूर हटता जा रहा है, सामाजिक प्रक्रियाओं से दूर हटता जा रहा है। और एक है अपचारी बालक, वो मान लो कहीं बाहर किसी और देश में, वो बालक शिक्षा से दूर हट रहा है, वो अपने मित्रों के कारण गलत संगत में आ रहा है, तो उसका संगत में आना अलग कारण है। हो सकता है वहाँ की शिक्षा प्रणाली उसे पसंद ना आ रही हो, वहाँ की किताबें उन्हें पसंद ना आ रही हो, वहाँ का पढ़ाई का स्तर पसंद ना आ रहा हो, यहाँ का बालक किसी अन्य परिस्थितियों से। तो हर जगह की परिस्थितियां एक जैसे नहीं हो सकती, सारे नियम हम समान परिस्थितियों में लागू नहीं कर सकते। तो इसका क्या हो गया, यह शुद्ध विज्ञान नहीं कह सकते हम इसको, क्योंकि इसके नियम व सिद्धांत कुछ परिस्थितियों में ही सटीक बैठते हैं।
फिर दूसरा वो आदर्श मूलक विज्ञान क्या होता है? आदर्श मूलक विज्ञान है कि शिक्षा आदर्श मूलक होती है, कि इसका है आप मान लो 3rd ग्रेड की आपने अभी लास्ट भर्ती आती, उसमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आदर्श मूलक विज्ञान तो क्या कहेगा? आपको और पढ़ना चाहिए, आपको आगे मेहनत करनी चाहिए, आपको और अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए की बात करेगा आदर्श मूलक विज्ञान। और शिक्षा मनोविज्ञान यह क्या बात करेगा? ये विधायक विज्ञान। आप फेल हुए तो क्यों हुए? 50,000 की भर्ती में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? कार्य कारणों को जानने का प्रयास करेगा। तो यह क्या है? विधायक विज्ञान है। यह क्या है? यह विधायक विज्ञान है, ना कि आदर्श मूलक विज्ञान। विधायक विज्ञान किसे कहते हैं? जो कार्य कारणों को जानने का प्रयास करे कि यह आपके साथ क्यों हुआ। बालक अगर विद्यालय में नहीं पढ़ रहा तो क्यों नहीं पढ़ रहा, क्या कारण थे, कार्य कारणों को जानने का प्रयास करता है। यह विधायक विज्ञान है। आदर्श मूलक विज्ञान यह नहीं है, यह नियामक विज्ञान भी नहीं है। फिर व्यवहारिक विज्ञान है। व्यवहार इसका केंद्र बिंदु है, ये तो सामान्य सी बात है। व्यवहार केंद्र बिंदु बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, इसलिए यह व्यवहारिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान, मैकडूगल ने इसे सामाजिक विज्ञान कहा है क्योंकि इसके नियम व सिद्धांतों को हम समाज पर अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए यह सामाजिक विज्ञान है। अनुप्रयुक्त विज्ञान, अनुप्रयुक्त का अर्थ होता है कि भावी जीवन में उपयोगी। तो यह विज्ञान सामान्य सी बात है, हमारे भावी जीवन में हमने कल की शाखाओं में भी पढ़ा था कि मनोविज्ञान के अंतर्गत कितनी सारी शाखाएं आती हैं, यह बहुत सारे क्षेत्रों में है, मदद करता है। तो भावी जीवन में उपयोगी। अनुप्रयुक्त विज्ञान का अर्थ है भावी जीवन में उपयोगी। सामाजिक विज्ञान, समाज पर इसके नियम अप्लाई कर सकते हैं। व्यवहारिक विज्ञान, व्यवहार इसका केंद्र बिंदु है। आदर्श मूलक विज्ञान नहीं है, क्यों? क्योंकि यह कार्य कारण को खोजने की बात करता है, यह चाहिए की बात नहीं करता। ये और आदर्श मूलक विज्ञान क्या कहता है? आपको पढ़ना चाहिए, आप फेल हो गए तो आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और ये कहेगा क्यों हुए फेल, कारण क्या थे, यह कारणों को जानने की करेगा कोशिश। तो यह क्या है? आप इसको 6 नंबर डाल लीजिए, यह विधायक विज्ञान है, यह वैज्ञानिक विज्ञान है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा? शिक्षा शुद्ध विज्ञान नहीं है, आदर्श मूलक विज्ञान नहीं है, शिक्षा विधायक विज्ञान है। उसी को एक बार यहाँ पर मैंने दोबारा लिख दिया है, शिक्षा विधायक विज्ञान है। विधायक विज्ञान है कि यह कार्य कारण को खोजने का कार्य करती है। कार्य कारण को खोजने का कार्य क्या करती है? कि आपके द्वारा यह कार्य किया गया, क्यों किया गया, आपसे यदि बालक अपचारी हुआ तो क्यों हुआ, क्या कारण रहे उसके पीछे। तो यह विधायक विज्ञान है, कार्य कारणों को खोजने का कार्य करती है। यह प्राकृतिक विज्ञान है। इनका कहना भी यही है कि बालक एक फूल की भांति है, उसे प्राकृतिक वातावरण में खिलने दिया जाए, उसे प्रकृति के साथ छोड़ो, प्रकृति से उसे सीखने दो। यह विभिन्न, इसे प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान, प्राकृतिक व सामाजिक विज्ञान कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान को प्राकृतिक व सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत लिया जाता है, ये इसकी प्रकृति। विकासशील विज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान विकासशील, नए नित्य परिवर्तन होते रहते हैं, विभिन्न परिवर्तनों के द्वारा कि पहले कैसी परिस्थिति थी, बालक का किस प्रकार का व्यवहार है, उसके अनुसार नए नए नियमों सिद्धांतों का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो विकासशील प्रक्रिया है ये। प्रयोगात्मक, हमने पढ़ा था लास्ट स्लाइड में, इससे लास्ट क्लास में विलियम वुंट ने इसमें प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। प्रयोगात्मक विज्ञान है, विभिन्न प्रयोगों के द्वारा विभिन्न वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके बालक का अध्ययन किया जाता है। शिक्षात्मक विज्ञान है यह। अकादमिक विज्ञान, शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है, इसलिए शिक्षात्मक विज्ञान। अकादमिक विज्ञान यह आजकल विभिन्न एकेडमियों में पढ़ाया जाने लगा, इसलिए यह अकादमिक विज्ञान है। तो आज हमने शिक्षा की परिभाषाएं पढ़ी और शिक्षा की प्रकृति पढ़ी। थैंक यू।